आज के कालांश में ये बीए पाठ प्रथम वर्ष की इकाई चतुर्थ, जिसमें आदि काल व भक्ति काल दो कालखंड हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की दृष्टि से आज हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कालांश में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास का मोटा मोटा मौखिक उसका खाका जाना था। तो अब हम जान रहे हैं कि आदिकाल की समय सीमा को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल की अलग अलग सीमा मानी है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा 700 से 1400 ऋतु संवत मानी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 693 से 1318 ईस्वी समय सीमा मानी। इसी प्रकार जॉर्ज गियर्सन ने 700 से 1300 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी आदिकाल की प्रारंभिक समय सीमा स्वीकार की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1350 1375 विक्रमी संवत, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी समय सीमा स्वीकार की। इसी प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 993 ईस्वी से 1343 ईस्वी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी समय सीमा स्वीकार की। यही प्रश्न हमारे निबंधात्मक रूप में आएगा, जो अगले क्लास में अपन उसका अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण अलग अलग किया अपने मतानुसार। चारण काल, आदिकाल का चारण काल नाम दिया जॉर्ज गियर्सन ने। संधि चारण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आरंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बीजवपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत युग नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। इसी प्रकार अपभ्रंश काल नाम दिया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। पुरानी हिंदी काल नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जय काल और अंधकाल नाम दिया डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और शून्य काल नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और अंधकार काल नाम दिया डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। इन विद्वानों ने अलग अलग प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर आदिकाल का नामकरण अलग अलग किया। क्यों किया, कैसे किया, इसकी विस्तृत जानकारी निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम जानेंगे। इसका तीसरा बिंदु है हिंदी का प्रथम कवि कौन। हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना स्वयंभू को, और स्वयंभू का समय है 693 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना सहपाद को, और सहपाद का समय है 769 ईस्वी। इसी प्रकार शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने तीन कवि शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि माना पुष्य, जिसका दूसरा नाम है पुंड्र। इनका समय है 613 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना राजा मुंज ने। राजा मुंज का समय है 993 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को ही स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। इनको अपभ्रंश में अधमानव भी कहते हैं, और इनका समय है 12वीं शती। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना शालिभद्र सूरि को, और इनका समय है 1184 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया विद्यापति को, और विद्यापति का जो समय है क्लास में विभाजित है 1952 और
1352 और 1355 दो स्वीकार किए गए। इसी प्रकार डॉक्टर वासुदेव शरण ने हिंदी का प्रथम कवि माना योगिंदु, जिनको जोइंदु के नाम से भी जाना जाता है।